और अवाम इस वक्त बड़े बुरे तरीके से इस महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। जो शख्स 25,000 के अंदर 2 वक्त की रोटी खा लिया करता था, आज उसे 1 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कैसे चलेगा मामला? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ ने एक शिगुफा छोड़ा है और एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पाकिस्तान के जितने भी मंत्री इदारे सिदारे जितने भी बंदे हैं, उनके सारे के सारे खर्चे जो पाकिस्तान की हुकूमत वहन करती थी, जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की आवाम पे पड़ता था, उनको बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक फिर से एक चुटकुला पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, क्योंकि जब नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ के इमरान खान ने कुर्सी संभाली थी, तो पीएम हाउस की भैंसों को इसने बेच दिया था। तो उसी प्रकार का एक छोटा मोटा ये उपयोग किया है कि हम अपने खर्चे कम करके पाकिस्तान की मईशत को बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं कैसे इनका बौद्धिक विकास और इनको सिस्टम हाथ में लेना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज वगैरह पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो ये चलाएंगे कैसे, कैसे इकोनॉमी को तबाह होती हुई इकोनॉमी को बचाएंगे? तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम तो असल में दिवालिया हो भी गए। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा नहीं, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। आयशा गौस पाशा साहबा ने फरमाया नहीं, हम डिफॉल्ट बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन हम डिफॉल्ट टेक्निकली ना भी हों, क्या हमारे पास पाकिस्तान के अखराजात पूरे करने के लिए 1 महीने के जर्रे मुबादला भी है? उसका जवाब है नहीं। तो उसी ज़िम्न में और उसी तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की है, अनाउंसमेंट की है, किफायत शारी मुहिम में क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं वुज़रा, मावनीन, मुशीरान, ये तमाम के तमाम तनख्वाहें नहीं लेंगे। उन्होंने फैसला किया वुज़रा गैस, पानी और बिजली का बिल भी ज़ाती जेब से अदा करेंगे और बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे। इनका जो वुज़रा का मावन अमला है वो गैर मुल्की दौरों पर साथ नहीं जाएगा। वो जो एक फ़ौज जफर मौत जाती थी वो अब नहीं जाएगी। वफाकी वुज़रा 5 स्टार होटल्स के अंदर क़याम नहीं करेंगे अब। और काबीना अरकान के ज़ेर इस्तेमाल जितनी लग्जरी गाड़ियां हैं वो वापस ले ली जाएंगी। उनको ऑक्शन करने की भी बात की गई है। जून 2024 तक हर तरह की नई सरकारी गाड़ियों को खरीदने पर पाबंदी कर दी गई है। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स से सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी जिन्हें गाड़ियों की अलाउंस मिलती है उनसे, क्योंकि या अलाउंस ले सकते हैं या गाड़ियां ले सकते हैं। कुछ लोग दोनों लेकर बैठे हुए हैं। सरकारी अफसरान के पास से गैर जरूरी सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि फहरिस्त कितनी लंबी है, लेकिन एक सारी इन अच्छी चीजों के बाद एक बुरी चीज जो है वो ये है कि मेरे आपके कंधों के ऊपर और महंगाई आ रही है। ये वो नहीं होता डिस्क्लेमर बड़ा बड़ा, उसके साथ कि आप जरा होशियार बाश वाला हिसाब है कि अब जो है आपको और महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम भी ये कर रहे हैं लेकिन आपको तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो शैला रजा साहिबा, ये सूरत हाल आपके सामने है। आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेक बहुत ज्यादा है, आपका भी, PMLN का भी, और अवाम इस वक्त बड़े बुरे तरीके से इस महंगाई के भंवर में फंसे हुए हैं। जो शख्स 25,000 के अंदर 2 वक्त की रोटी खा लिया करता था, आज उसे 1 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। कैसे चलेगा मामला? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब 25,000 की गई तो सिंध से की गई थी और PTI की हुकूमत ने इसकी मुखालफत की, अदालत में चले गए और ये नहीं होने दी, जबकि इनको खैर मालूम नहीं था कि इन्होंने क्या माहिदा किया है, क्योंकि इनके खुद ही जो इनके वजीर खजाना है उन्होंने कहा कोई पॉलिसी नहीं थी। 3 साल 8 महीने एक के बाद एक तजर्बा करते थे। फिर उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि हमारी शराइत बड़ी सख्त है, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी आसान की थी। फिर शेख रशीद ने कहा कि हमें मालूम था हुकूमत जाने वाली, इसलिए हमने इनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी। तो ये सब करने के बावजूद इन्होंने दोबारा 18,000 कराई और सिर्फ सिंध था जिसने 25,000 करवाई थी। हमारी यही हुकूमत थी। तो पहली बात तो ये कि PTI के मुंह से ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो मईशत में बात करें। शैला साहिबा, उनके मुंह से छोड़ें, मेरे मुंह से सुन ले, शायद मेरे मुंह से अच्छा लग जाए कि महंगाई तो वाकई में बहुत हो गई। मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है? क्या करें? मैं कब कह रही हूँ कि नहीं? मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है? यही कर सकते हैं कि पेट पे पत्थर बांध के हम लोग काम करें और उसमें अपने ही से शुरू करना होगा। अभी तुर्किया में भी जलजला आया है, कैबिनेट 1 महीने की तनख्वाह दी है। इससे पहले फ्लड था, हमने 2 महीने की तनख्वाह दी
उससे पहले कोविड था, जब भी शैला साहिबा, देते हैं। अब वो आप तनख्वाह नहीं दे सकते, अब आपकी तनख्वाहें बंद हो गई हैं। जो जितने वजीरान, मुशीर हैं और मुआविनीन हैं, उनके सारों की तनख्वाह बंद हो गई है। वो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। तनख्वाह बंद हो गई तो मैं भी नहीं चल सकती। मैं अपने घर की वाहिद अर्नर हूँ। हाँ। और सबको पता है कि मैं कैसी खातून। सही। तो फिर कुछ नहीं तो एक तो बहुत सारे हुकूमती अराकीन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। अच्छा। और हमें, अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो मेरे बहन भाई मिनिस्टर नहीं है, जिनकी अलग अपनी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हमें मालूम है क्या सूरत हाल है। तो ये वफाकी हुकूमत के लिए हुआ है। अगर सिंध हुकूमत में ऐसा होता है तो शैला रजा साहिबा रिजाइन कर देंगी। इन अदर वर्ड्स, बात यह है कि मैं रिजाइन करूं या ना करूं, मैं क्या करूंगी, सीधी बात है। और मैं सीधा ये बताना चाहती हूँ कि जब किसी को आप थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाएं तो उससे काबिल लोग दे दें, मुल्क को तजर्बागाह ना बनाएं। खैर, अब तो ये मसला कहते हैं कि खत्म हो गया, लेकिन थर्ड ऑप्शन ने जो मुल्क में बैठ के की है उससे भारतीय तौर पर तनहा हो गए थे। आपके दोस्त मालिक ये देख रहे थे कि IMF की किस्त अदा करेंगे तो हम कुछ करेंगे। गॉट योर पॉइंट। अच्छा, कल चीन से 75 करोड़ डॉलर जो है वो आ रहे हैं, ये हमें आज खबरों में पता चला है। और ये भी पता चला है, आपने आयशा गौस पाशा का आधा बयान दिया, 3 महीने के अंदर कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। बेहतरी की तरफ। वैसे आई डू विश के ऐसा हो, लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स को तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि हुकूमत के ऊपर जितने अरबों रुपए लग रहे होते हैं और हुकूमत जो बदले में दे रही होती है उसका कंपैरिजन कोई नहीं है। तो वो जो पैसे लग रहे होते हैं वो नहीं लग रहे होने चाहिए इस कदर। लेकिन आमिर ज़िया साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा इस टाइम पर, कंसिडरिंग कि IMF के पास ही हम जा रहे हैं, अगली हुकूमत को भी IMF के पास ही जाना होगा? क्या कहते हैं, टू लिटिल टू लेट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बड़ा कहते हैं ना, ऐसे अलामती कोशिश की गई है कि जिसका ना कोई मतलब है गुनाह होगा ना कोई सवाब होगा, बस अलामती खुश करने के लिए। मुझे याद है अनीका, एक जमाने में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो कोई इसी तरह मुश्किल हालात पाकिस्तान पे रहते हैं तो उन्होंने कहा मैं जान दे दूंगा। इसी तरह कि जिस तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं कपड़े बेच के गुर्बत पर, याद होगा ना आपको बयान का। उसके हबीब जालिब, शैला रजा साहिबा के पसंदीदा शोरा कराम में से एक हैं हबीब जालिब साहब मरहूम। तो उन्होंने बड़ा मजे के उन्होंने वो कहा था कि जी ना जान दे दो ना दिल दे दो, तुम फकत अपनी दिल दे दो, दया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका दिल दे दो। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि यहाँ पर भी ये लोग जितनी इनकी ख्वाहिश है ना कि कभी कपड़े बेचने की बात करते हैं, कभी कहते तनख्वाहें नहीं लेंगे। भाई, आप जो इन ओहदों पे रह के दूसरे फायदे उठाते हैं उनका तो हिसाब कौन देगा? ये जो इतनी कहते हैं फौज दफरे मौज रखी हुई आपने, 86 के करीब आपके वुज़रा और आपके एडवाइजर जो पता नहीं कौन कौन है फेडरल गवर्नमेंट में, तो भाई वो किस चक्कर में बने? आपके ख्याल में अवाम की खिदमत के लिए बने? क्या अवाम की खिदमत को कोई फायदा होगा इन वुज़रा से या इन एडवाइजरों से? अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि मोर देन 50% जो है, जो एडवाइजर्स हैं वो ऑनररी काम कर रहे हैं। ऑनररी हो, मैं कह रहा हूँ ओहदे के फायदे होते हैं शैला साहिबा, आप उससे बेहतर जानती हैं। सिर्फ ओहदा रखने के फायदे होते हैं, ओहदा रख के जो फायदे उठाए जाते हैं वो तनख्वाहों से कहीं बड़े होते हैं। मैं मानती हूँ इसे। वैसे आमिर साहब आई एग्री, बहुत सारे लोगों को दर्द दिल है पाकिस्तान का शैला साहिबा, वो ऑनररी हैं। मुझमें भी बहुत दर्द दिल है पाकिस्तान के लिए। एक कुर्सी हमारे लिए भी खाली कर देना, फिर तो सारे आ जाएंगे दर्द दिल वाले। हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाता था, हेलीकॉप्टर से वापस आता था, फर्क तो पड़ेगा ना। अच्छा चले, आई विल गेट बैक टू यू। जनरल साहब, इस टाइम पर देखें, आप भी दर्द दिल रखते हैं, आमिर ज़िया साहब भी दर्द दिल रखते हैं, शायद बैरिस्टर अली जफर साहब दूसरी जमात के हैं इसलिए उनका दर्द दिल इतना कंसिडर नहीं होगा। शैला साहिबा तो इज नोन फॉर हर वर्क, बट हम भी दर्द दिल रखते हैं। अगर ऑनररी ही सही है तो फिर सबको ओहदा दे दिया जाता है। 86 के करीब जो अराकीन है उनको 87 कर दें, 88 कर दें, 79 कर दें, फिर तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए हैं, इससे आप पाकिस्तान की मईशत को शायद दिलासा तो दे सकते हैं, संभाला नहीं दे सकते। जान साहब, एब्सोल्युटली ट्रू। अनिका, देखें जो हमारी हालत है ना, जो इकोनॉमी की, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2 साल से या 3 साल से, ये डिकेड्स का इम्पैक्ट है जिसमें कि मिसमैनेजमेंट हुई है, मिस गवर्नेंस हुई है, करप्शन हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो शो ऑफ अभी जो दिखाए जा रहे हैं, ये दे आर मेयर कॉस्मेटिक्स। लेकिन इनको बिल्कुल भी रद्द नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं रद्द कर रहा, बिल्कुल मैं नहीं रद्द कर रहा।
बट लेकिन ये कि जब एक सर्जरी की ज़रूरत है तो कॉस्मेटिक से तो आपका काम नहीं चलेगा, ठीक हो गया। ये तो हमें एग्री करना होगा, बिकॉज जो डायरेक्शन हमारी वो ठीक होनी चाहिए। अभी एक दिन पहले तो आपके जो डीजी नैब ने जो है वो रिज़ाइन किया है, किस बेसिस पे किया है? ना आप करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ना आप मिसमैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, आपने पूरी फौज पाली हुई है एडवाइजर्स की। ये चंद महीने से क्या कितना की इम्पैक्ट पड़ जाएगा? डायरेक्शन ठीक करें। इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें आपको एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप चाहिए जो है ना हमारे पास अभी नहीं है, इस वक्त खान साहब भी नहीं नहीं है, है। मुझे नजर नहीं आती, ठीक हो गया। मुझे नजर नहीं आती। इंस्पिरेशनल लीडरशिप वो है जो अपनी भी कमर बांधे और अवाम को भी कहे कि कमर बांधो। ठीक है, जो सिर्फ पीछे आवाम के हो पेट गया पे पत्थर ना बंधे हो। जो पीछे हो गया वो हो गया, वो एक जो लेट बायगॉन बी बायगॉन। फ्यूचर में हम ये काम करेंगे। पाकिस्तान में बार बार कहता हूँ कि अभी भी 21st सेंचुरी में नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त भी 18th सेंचुरी में फंसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स, हमारा वे ऑफ डीलिंग विद ईच अदर, हमारा कानून की पासदारी, ठीक। अब कोई तरीका आप देख लें तो आपको फील होगा कि ये 21वीं सदी का काम ही नहीं है। सही। तो जब तक जो मेन डायरेक्शन नहीं ठीक होगी हम इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकेंगे। इस कॉस्मेटिक से यानी एक दीवार जिसके ऊपर इतनी बड़ी दरार है, आप उसके ऊपर पुटीने भरें और सोचें कि सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपके बारे में भी चैनल